नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स में। ओंटारियो प्रोविंस में कॉलेजों को प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर यानी कि पाल का ज्यादा हिस्सा दिया गया है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ओंटारियो सरकार ने कॉलेजों को कुल एलोकेशन का 84% हिस्सा प्रदान किया है, जबकि यूनिवर्सिटी को 16% हिस्सा मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम कनाडा सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कॉलेजों अक्सर उस कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं जो नौकरी के बाजार की मांग के अनुरूप होते हैं। कनाडा में नर्सों की भारी कमी और सरकार इस कमी को दूर करने के लिए कई उपाय कर रही है। कनाडा में नर्सों की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए कनाडा सरकार ने कई उपाय किए हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को कनाडा में नर्सिंग की डिग्री हासिल करने में मदद मिल सके। सरकार अनुभवी नर्सों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने पर और साथ ही नर्सिंग कार्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किया नए वीजा नियमों का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मुख्य रूप से 2 बदलाव की घोषणा की है। अब स्टूडेंट वीजा धारकों को अपनी पढ़ाई के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बाहर अधिकतम 12 महीने गुजारने की अनुमति होगी। पहले यह सीमा 17 महीने की थी और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए योग्यता मापदंडों में थोड़ा बदलाव किया गया है। कुछ विशेष क्षेत्रों में डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट को अब लंबे समय तक वीजा मिल सकता है। भारत ने अब यूएसए में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजने वाले देश में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूएसए के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की संख्या में 27% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ चीन से आने वाले छात्रों की संख्या में केवल 2% की वृद्धि देखी गई है। इसी का नतीजा है कि भारत अब अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। कनाडा में नई नागरिकता विधेयक पर महत्वपूर्ण घोषणा। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक नया नागरिकता विधेयक पेश किया है जो वर्तमान नागरिकता नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने का है। इस विधेयक के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से अधिक सुलभ और तेज बनाने पर जोर दिया जाएगा। नागरिकता परीक्षा को और अधिक समावेशी और स्पष्ट बनाने के लिए बदलाव किए जाएंगे, जिससे आवेदनकर्ताओं को परीक्षा पास करने में आसानी होगी। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की आवश्यकताओं में भी कुछ छूट दी जाने की संभावना है ताकि आवेदन को भाषा संबंधी चुनौतियों का कम सामना करना पड़े। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये खबर भारतीय स्टूडेंट्स को कैसे प्रभावित कर सकती है। ये विधेयक भारतीय छात्रों के लिए नई संभावनाएं लेकर आता है। स्टडी समाप्त करने के बाद यदि स्टूडेंट कनाडा में बसना चाहते हैं तो उनके लिए ये नए विधेयक के तहत उन्हें नागरिकता प्राप्त करने में कम समय लगेगा। पिछले वर्ष की तुलना में नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि देखी गई है। भारतीय छात्र की नागरिकता आवेदन की सफलता के दर में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है, जो नए विधेयक के लागू होने के बाद और भी बढ़ने की संभावना है। तो इसी ज्ञानवर्धक जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना भी आपका एक फर्ज है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड एनलाइटेंड फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।